और मेरा मकसद असल में इन बड़े लोगों की बातें शेयर करने का यही होता है कि हमारे अपने अंदर तब्दीली पैदा होती है। आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हम भी इस किस्म के अखलाक, करदार, इस किस्म की चीज़ें हमारे अंदर भी पैदा होनी चाहिए। मैं अपनी औलाद को, अपने बच्चों को कई दफ़ा ये वाक़या सुना चुका हूँ कि बने उमैया का एक बड़ा सरदार अपने बेटे के साथ, हुकूमत जिस वक़्त अब्बासियों की आई है तो ज़ाहिर है कि उन्होंने देखा, चुन चुन के जो बड़े बड़े लोग थे उनके बदले लिए। एक लंबी दास्तान है जिसका तकाजा नहीं है। तो बहरहाल ये बाप और बेटा पीछे इंटेलिजेंस के लोग, पुलिस लगी हुई है उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो ये भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। उनको पता कि पीछे पुलिस लगी हुई है। तो गली में दाखिल हुए। अब ये पता था कि किसी वक्त भी गिरफ्तार हो सकते हैं क्योंकि पिछली गली के अंदर पुलिस पीछे आ रही है। एक दरवाजा खुला हुआ देखा, तो दरवाजे में दाखिल हो गए। अंदर एक बूढ़ी खातून थी, बूढ़ी माँ थी। उसने उनको देखा, शक्ल से, सूरत से, अच्छा लिबास, अच्छी। कहने का कौन हो? उसने पूछा, उस खातून ने पूछा कौन हो तुम? उन्होंने कहा अम्मा बात यह है कि हम अपनी जान बचाने के लिए पनाह चाहते हैं। उसने कहा बिस्मिल्लाह आ जाओ। उसने दरवाजा बंद कर दिया। ये बाप बेटा अंदर दाखिल हो गए। शाम का वक्त था। उसने देखा कि शक्ल और सूरत से अच्छे खानदान के नजर आ रहे हैं। उसके पास एक बकरी थी। अरबों के आज भी ये बात दस्तूर है कि अगर मेहमान बड़ा आ जाए घर में तो वो बकरा ज़बा करते हैं, बकरी ज़बा करते हैं। उसने वो बकरी ज़बा की, पका के उनको खिला दी। जब सुबह हुई तो घर से रुखसत होने लगे, जाने लगे, तो बाप ने अपने बेटे से पूछा। उसने कहा बेटा ये देखो खुर्जी के अंदर क्या है, तुम्हारी जेब के अंदर। उस जमाने में एक बेल्ट नुमा चीज होती थी जिसको पहना करते थे। उसने कहा बेल्ट के अंदर क्या है? उसने कहा अब्बाजान 100 दिनार है। तो बाप ने कहा ऐसा करो कि ये 100 दिनार इस बूढ़ी खातून को दे दो। उस जमाने में 100 दिनार बहुत बड़ी रकम थी। 2 दिरहम 3 दिरहम की बकरी आ जाती थी। तो बेटे ने अपने अब्बा जान से कहा, कहने लगा अब्बा जान हम अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, हमें पैसे की शदीद जरूरत है। इसको अगर 10 दिनार भी दे दी जाए तो बहुत बड़ी रकम है वो। आप कहां 100 दिनार की बात करते हैं। बेटे के मुंह से एक जुमला निकल जाता है। उसने कहा अब्बा जान इसको क्या पता कि हम कौन हैं। तो बाप ने उससे कहा बेटे इसको तो नहीं पता कि हम कौन हैं, लेकिन हमें पता है कि हम कौन हैं। मेरे अजीजों, मैं अक्सर ये बात अपनी औलाद को एक सुनाता हूं, अपने साथियों के साथ, अपने कारकुनों के साथ, और आपके साथ भी इस वाक़े को शेयर कर रहा हूं कि जब कभी मौका आए सोचें हम कौन हैं। मैं किसका बेटा हूं, मेरा बाप कौन था, मेरा दादा कौन था, परदादा कौन था, कौन सा खानदान था। और याद रखो बड़े लोग जो हैं अपने कारनामों से, अपने इस किस्म की बातों से पहचाने जाते हैं। चलिए मैं आपको एक और छोटा सा वाकया शेयर करता हूं। अब सबने उसका नाम सुना है, हातम ताई। मुझे बड़ा शौक था। हातम ताई का इलाका ये सऊदी अरब के हाल शमाल का इलाका बनता है। तो वहाँ के ये रहने वाले, असल में ये हातम ताई ये कबीला जो है ये आज भी शम्मर कबीला अरब के जो बड़े कबाइल हैं उनमें से एक कबीला है। ये असल में यमन से आज से सैकड़ों साल पहले, क्या हजारों साल पहले हिजरत करके आए थे। ये सद्दे मारव टूटा है तो उस वक्त फिर ये लोग वहां से हिजरत करके इस इलाके में आए, इन्होंने अपनी हुकूमत कायम कर ली। हातिम ताई का बेटा था, उसका नाम था अदी। बाद में मुसलमान हुए, सहाबे रसूल बनने का शर्फ हासिल हुआ। इसकी बहन थी सफाना, ये भी सहाबिया बनती हैं। हातिम को खुद तो इस्लाम इसलिए कबूल ना हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर अभी नहीं हुआ था।
ये हातिम और सफाना भी छोटे छोटे थे, कहत पड़ गया, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, रात का वक्त हुआ तो हातिम की बीवी कहने लगी, हातिम से कहने लगी, अदी के लिए और सफाना के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है, बच्चे रो रहे हैं। उसने कहा क्या करूं, घर में कुछ नहीं है, सुला दो बच्चों को। उसने भूखे सुला दिया। अब दोनों खुद भी भूखे थे, नींद तो नहीं आ रही थी। आधी रात का वक्त हुआ, किसी ने दरवाजा नॉक किया। हातिम उठ के गया, उसने देखा उसके हमसाये की औरत दरवाजे के बाहर खड़ी है। उसने कहा, हातिम मेरे बच्चे भूखे हैं और वो सो नहीं रहे, कुछ करो, कुछ खाने के लिए। उसने कहा अच्छा तुम्हारे बच्चे भूखे हैं? उसने कहा हाँ। वो भागा, उसके पास अकेला उस वक्त एक घोड़ा था, घोड़ा था या उसके पास ऊंट था, बहरहाल एक ही जानवर था उसके पास। उसने अपनी तलवार पकड़ी और उसको नहर कर दिया। जिस वक्त उनके गांव के अंदर शोर मच गया कि हातिम ने जानवर ज़बह किया है, भागे हुआ है, कोई उसकी खाल उतार कर रहा है, कोई उसका गोश्त बना रहा है, कोई गोश्त पका रहा है। अजीजों, बड़े लोगों की बड़ी बातें हैं। कहते हैं कि आधी रात के वक्त तक गोश्त पक के तैयार हो गया, लोगों ने खाया, मजे उड़ाए, अपनी भूख को खत्म किया, लेकिन हातिम ने उसमें एक लुकमा भी नहीं लिया है। बड़े लोग ऐसे नहीं बन जाते। सब का सब उसने लोगों को खिला दिया, खुद उसने एक लुकमा भी उसमें से नहीं लिया है, हालांकि खुद भी भूखा था। तो मेरे अजीजों, ये जो बड़े लोगों के हम वाकयात और किस्से तारीफ भरी पड़ी है, अल्लाह ताला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे अंदर ऐसे अखलाक हसना पैदा फरमाए और हमें भी इस किस्म की अपने अंदर अखलाकियात पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।